बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। आज हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आएगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले यही देखते होते हैं कि हमारे टॉपिक से हमें हासिल क्या हो रहा है। अब देखें, जस्ट हीट कैपेसिटी यानी कि हरारत की गुंजाइश। लास्ट टॉपिक पे हमने पढ़ा था मखसूस हरारत की गुंजाइश, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी? एक यूनिट के तौर पे हमने यूज़ की थी। यानी कि जैसे हम पानी अगर ले रहे हैं तो उसका हमने क्या लिया था, 1 लीटर जो है वो पानी, और कितने केल्विन तक, 1 केल्विन तक जो है वो रेज़ करने के लिए हमें कितनी एनर्जी जो है वो दरकार होगी। वो क्या थी हमारे पास, 4200 जॉल्स। अब ये था हमारे पास एक यूनिट, यानी कि एक इकाई में हमने उसकी स्पेसिफिक मालूम कर ली, एक मखसूस हरारत मालूम कर ली कि 1 लीटर को 1 केल्विन तक टेम्परेचर रेज़ करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 4200 जॉल। अब हमारे पास ये तो एक यूनिट हो गया। अब हमारे पास है 5 लीटर पानी, हमारे पास 5 लीटर है। अब हमने क्या करना है, इसका 1 केल्विन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना है। अब 1 लीटर के लिए हमें चाहिए थी 4200, अब हमारे पास आ गए हैं 5 लीटर। तो क्या करेंगे, हम इसको 4200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हमें 1 लीटर के लिए कितनी चाहिए, 21000 जॉल जो है वो एनर्जी चाहिए, ताकि ये 1 केल्विन टेम्परेचर जो है इसका रेज़ कर सकें हम। तो इसमें अब क्या हुई, ये इसकी हीट कैपेसिटी हो गई, यानी कि ये टोटल हरारत अब इसको कितनी चाहिए, कितनी इसमें गुंजाइश है, इसमें 21000 जॉल्स की हमें एनर्जी चाहिए, ताकि ये 1 केल्विन जो है हम इसका रेज़ कर सकें। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहलाएगी। या इसकी हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि एक हमारे पास बर्तन है, उसके अंदर हमने पानी को फ्लो कराना है, यानी कि पानी उससे बाहर निकालना है। तो अब देखें, यहाँ पे अगर उसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, 1 लीटर उसमें पानी आ सकता है। तो 1 लीटर पानी डालने के बाद पानी क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। बर्तन अगर हमारा बढ़ जाए तो अब उसमें हम देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो हम पानी डालते जाते हैं। तो अब देखें, यहाँ तक पहुँचने के बाद पानी जो है वो फ़्लो करेगा, और जब हम उसकी कैपेसिटी देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, 5 लीटर हो जाती है। तो ये टोटल उसकी कैपेसिटी क्या बनेगी, हमारे पास 5 लीटर बनेगी। तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं टेम्परेचर, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसमें देखें, the amount of heat absorbed by the body when temperature is raised 1 केल्विन। जब 1 केल्विन टेम्परेचर किसी चीज़ का हम बढ़ाते हैं तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है वो क्या कहलाती है, उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिस्म को हम जितनी हीट देते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी थ्रू 1 केल्विन, यानी कि जितनी अमाउंट जो है वो हमें ज़रूरत है टेम्परेचर को रेज करने के लिए। और हम जानते हैं कि डेल क्यू किसके बराबर होता है, एम सी डेल टी। इसी तरह डेल टी पे डिवाइड हो गया तो डेल टी हमारे पास कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास हीट कैपेसिटी जो है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि जितना मास बढ़ता जाएगा उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि हीट कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डिपेंड करती है किस चीज़ पे, क्वांटिटी ऑफ मास पे। एज वी इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ मास देन इट्स हीट कैपेसिटी विल आल्सो
इंक्रीज्ड, यानी कि जब हम कोई ज़्यादा अपना क्वांटिटी वाला या मास वाला ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे तो उसमें हीट कैपेसिटी या हीट को जो है वो स्टोर करने की जो उसकी सलाहियत होगी वो भी ज़्यादा होगी। और इसी तरह हम किसी भी जिस्म की हीट कैपेसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं कि उसका मास हमें मालूम होगा और उसकी स्पेसिफ़िक हीट जो है वो हमें मालूम होगी। अब देखें, अगर हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्पेसिफ़िक हीट हमारे पास क्या है 4200, और इसी तरह अगर उसका मास 1 kg है तो उसकी 4200 जॉल आ जाएगी। इसी तरह अगर उसका मास हम बढ़ाते जाएंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाए, 5 kg उसका क्या हो मास हो, तो उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो बढ़ के क्या हो जाएगी 21,000 जॉल हो जाएगी। तो इससे हमें क्लियर हुआ कि हीट कैपेसिटी जो है वो क्वांटिटी के साथ जो है बढ़ती जाती है। इस तरह अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो टॉपिक को सम अप करते हैं। हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज थ्रू 1 केल्विन। जब किसी जिस्म का टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन इंक्रीज़ करे और जितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर चुका है वो उसकी क्या कहलाएगी हीट कैपेसिटी कहलाएगी।